अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास, वेलकम बैक। चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है हमने केमिस्ट्री का और तकरीबन हाफ से ज़्यादा चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। आज हमें एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है विच इज़ टॉपिक 1.6 सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इतना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए बहुत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, पोटेंशियल लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मैं लेक्चर के दौरान आपको बताऊंगा क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, ऑल दैट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तीन चीज़ें हमने पढ़ी हैं, सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूंगा। मैंने आपके लिए बुक के ऊपर जो है ना सारे निशानात वगैरह लगाए हुए हैं, बहुत आराम से आपने भी ना सेम टू सेम ऐसे निशानात लगा लेने हैं वीडियो के एंड पर या पॉज करके। ठीक है, ध्यान से सुन लेना लेक्चर, वरना तीनों मिक्स हो जाएंगे। डन है, तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसी टॉपिक से रिलेटेड ना मैं कुछ एमसीक्यूज बनाऊंगा। ठीक है, चंद एक एमसीक्यूज होंगे और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसको क्लिक करो लिंक को और उन एमसीक्यूज को सॉल्व करो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका जो आपने जो लेक्चर में टाइम इन्वेस्ट किया है उसका कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, आपको लेक्चर की समझ आई या नहीं आई, ये बहुत ज़रूरी है। आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और अगर कोई एक आध एमसीक्यू गलत भी होगा तो आप उसको करेक्ट कर सकोगे। डन है, सो नंबर 1 पर है हमारे पास सोल्यूशन। सोल्यूशन वैसे एक कॉमन जेनेरिक टर्म का वर्ड है जो हम आमतौर पे भी यूज़ करते हैं। सोल्यूशन मतलब पानी और नमक को हल कर दो, एक सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, पानी के अंदर इंक को हल कर दो, सोल्यूशन बन जाएगा। राइट, सोल्यूशन दो चीज़ों को मिलाकर जो सोल्यूशन बनता है। A solution is such a mixture. Solution mixture की तरह कहीं होता है in which solute particles are completely homogenized in solvent. ध्यान से सुनो, आपने एक वर्ड पढ़ा सॉल्यूट और दूसरा वर्ड पढ़ा सॉल्वेंट। होता क्या है, दोनों में फर्क क्या है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पानी के ग्लास के अंदर आपने नमक हल कर लिया, 1 चम्मच नमक। मुझे बताओ इस सोल्यूशन के अंदर या मिक्सचर के अंदर कौन सी चीज ज्यादा मिकदार के अंदर है, पानी या नमक? पानी। और कम मिकदार के अंदर क्या है, नमक। तो किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो मेन चीज होती है ना, जो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होती है, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। और ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऐसे अज्जा जो कम मिकदार के अंदर होते हैं, उनको हम बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में फर्क पता चल गया। अब होमोजेनाइज्ड का क्या मतलब होता है? होमोजेनाइज्ड मतलब होता है एक दूसरे में रच बस जाना, एक ही चीज बन जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पानी के अंदर, ये जो हम इंक फिल करते हैं पेन के अंदर, अगर मैं पानी के अंदर उस इंक को गिरा दूँ, 2-3 ड्रॉप्स या 4-5 ड्रॉप्स, और उनको मिक्स कर दूँ, तो क्या इंक और पानी अलग अलग रहेगा या वो एक ही हो जाएगा? इसको कहते हैं होमोजेनाइज्ड होना। दो अलग अलग चीजें अब एक हो गई हैं, दिस इज कॉल्ड होमोजेनाइज्ड। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन है हमारे पास, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल आर कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड इन द सॉल्वेंट। ठीक है, जो कम मिकदार के अंदर चीज है वो ज्यादा मिकदार की चीज के अंदर मुकम्मल तौर पर हल हो जाए, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद ये जो मैंने अलग कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ये है एग्जाम्पल। अब सॉल्यूशन की एग्जाम्पल क्या है? डिसॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट इन वाटर। सोडियम क्लोराइड कहते हैं नमक को, ये नमक का फॉर्मूला है। राइट, तो अगर आप नमक को या कॉपर सल्फेट को पानी में हल कर दोगे तो वो किसकी एग्जाम्पल बन जाएगी? सोल्यूशन की। सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन, तीनों की एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा अहम है। इस दफ़ा जो एग्जाम हुए थे हमारे 9th क्लास के, उसके अंदर भी एग्जाम्पल आई थी एमसीक्यू के अंदर। तो तीनों की एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से कर लेना। मैंने इसको जो है वो स्काई ब्लू सा हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, ये और ये। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गई, डेफिनेशन हो गई। अब ये जो है ना, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये है प्रॉपर्टीज। सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज, इनमें कौन कौन सी खसूसियात हैं जो कोलाइडल सोल्यूशन में या सस्पेंशन में नहीं होती? The solute particles in such a solution cannot be seen by the naked eye. जो सॉल्यूट के पार्टिकल है ना, जैसे अगर मैं पानी के अंदर नमक हल कर दूं, तो वो जो नमक है, वो हम नमक के पार्टिकल को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो इतने छोटे होते हैं। If solution is filtered, these particles pass through the pores of filter paper, leaving no residue. अगर हम उस पानी को, पानी के अंदर जिसके अंदर चीनी या नमक ऐड की गई है, उसको हम फिल्टर करें ना, तो फिल्टर पेपर पर कुछ भी नहीं आएगा। वो नमक और चीनी साथ ही पानी के अंदर चले जाएगी, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। देखो लिखा हुआ है लीविंग नो रेजिड्यू, तो मतलब फिल्टर करने का कोई फायदा ही नहीं है। सच अ सोल्यूशन इज कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन।
तो सुन लो, अगर सोल्यूशन की डेफिनेशन पूछे या ट्रू सोल्यूशन की डेफिनेशन पूछे, एक ही बात। नेक्स्ट सोल्यूशन हो गया, उसके बाद आते हैं सस्पेंशन की तरफ, दूसरे नंबर पे सस्पेंशन। A suspension is a mixture in which solute particle do not dissolve in solvent. सस्पेंशन के अंदर सल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर हल ही नहीं होते। आप जो मर्जी कर लो, वो हल हो ही नहीं सकते। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, पानी के अंदर आप पत्थर डाल दो, बजरी, पत्थर, आप उसको जितना मर्जी मिक्स करते जाओ, मुझे बताओ कभी वो हल होंगे उसके अंदर? नहीं होंगे। आप जितना मर्जी डिजॉल्व करते जाओ। तो मतलब पानी के अंदर पत्थर जो हमने डाला है वो किसकी एग्जांपल है? सस्पेंशन की। ठीक है, हमारे पास कुछ और एग्जांपल है। ए मिक्सचर ऑफ चॉक इन वाटर। चॉक वो होता है ना, ब्लैक बोर्ड से हम जिसके ऊपर लिखते हैं चॉक। अब उस चॉक को आप पानी में डाल दो, वो कभी भी हल नहीं होगा, तो वो किसकी एग्जांपल है? सस्पेंशन। डन है। उसके बाद हमारे पास सस्पेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इफ अ सस्पेंशन इज केप्ट फॉर सम टाइम, दीज पार्टिकल्स सेटल डाउन। हमने पानी के अंदर चॉक डाला, हिलाते गए और उसको कुछ देर के लिए रख दिया, तो अब जो चॉक के पार्टिकल होंगे ना, वो ग्लास के नीचे जाके बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। अगेन इफ दिस सस्पेंशन इज फिल्टर्ड, द पार्टिकल इन इट कैन नॉट पास थ्रू द पोर फिल्टर एंड कैन बी कलेक्टेड एज अ रेसिड्यू। ट्रू सोल्यूशन के अंदर क्या हुआ था, हमने जब उसको फिल्टर पेपर में से गुजारा था, तो फिल्टर पेपर पर कुछ भी नहीं आया था, सारे का सारे सॉल्यूट पार्टिकल गुजर गए थे। सस्पेंशन के अंदर ऐसा नहीं होगा। सस्पेंशन के अंदर आप फिल्टर पेपर पे डालोगे, पानी नीचे चला जाएगा और वो जो चॉक का मिक्सचर है वो ऊपर रह जाएगा। ठीक है, इस केस के अंदर फिल्टर पेपर के ऊपर चॉक आ जाएगा। ठीक है, रेजिड्यू, यहाँ पे भी वर्ड यूज हुआ, यहाँ पे भी रेजिड्यू कहते हैं हम जो भी चीज़ पीछे बच जाए, पीछे बच जाने वाली चीज़ को हम रेजिड्यू कहते हैं। डन है। ये हमारे पास ट्रू सोल्यूशन है जिसमें दोनों चीज़ें एक हो चुकी हैं, और ये है हमारे पास सस्पेंशन है जो कि कभी भी हल नहीं होता। कोलाइडल सोल्यूशन को अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक तरफ है हमारे पास ट्रू सोल्यूशन और एक तरफ है सस्पेंशन। ट्रू सोल्यूशन के अंदर दोनों चीज़ें एक हो जाती हैं, और सस्पेंशन के अंदर दोनों चीज़ें कभी भी हल ही नहीं होती, एक्सट्रीम केसेस। अब इन दोनों के बीच में आता है कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट होमोजेनाइज विद द सॉल्वेंट। सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर होमोजेनाइज नहीं होते, डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन होमोजेनाइज नहीं होते। इसकी एग्जांपल देखो, स्टार्च सॉल्यूशन। स्टार्च दरअसल जो है एक क्या कहते हैं उसको, पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, हम उसको कहते हैं। ये हमारे पास चावल, मकई, गंदम के अंदर पाया जाता है। ठीक है, उसको अगर आप पानी में हल करोगे तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन की एग्जांपल है। एंड वाइट ऑफ एन एग, वाइट ऑफ एन एग, अंडे के अंदर जर्दी होती है और वो जो वाइट वाइट सा मटीरियल होता है, वो जो वाइट सा मटीरियल है ना, वो क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन आर दी कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। अब देखो, हमने डेफिनेशन देख ली, हमने इसकी एग्जांपल देख ली। ट्रू जो डिफरेंस है ना सॉल्यूशन के अंदर और कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, वो आपको प्रॉपर्टीज से पता चलेगा। These particles are little bit bigger than the solute particle present in true solution but not big enough to be seen with the naked eye, like the particle present in suspension. देखो, ट्रू सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, हम उनको अपनी आंख से नहीं देख सकते। कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, हम उनको अपनी आंख से नहीं देख सकते। हालांकि वो बड़े होते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि हम उनको अपनी आंख से देख सकें। लेकिन सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, हम उनको अपनी आंख से देख सकते हैं। डन है। If kept for some time, the particle of colloidal solution do not settle down. Do not. Suspension के अंदर क्या होता था, हम कुछ देर के लिए उसको रखते थे, सॉल्यूट पार्टिकल ग्लास की तह पे जाके बैठ जाते थे। लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर ऐसा नहीं होता। कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर वो जितने भी पार्टिकल होते हैं, वो जमीन की ग्लास की सतह पे जाके सेटल नहीं होते। ऑन फिल्ट्रेशन दीज पार्टिकल पास थ्रू द फिल्टर पेपर लाइक द पार्टिकल ऑफ ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, जैसे ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल गुजर जाते हैं ना फिल्टर पेपर से, इसके पार्टिकल भी गुजर जाते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। देखो ना, दोनों के पार्टिकल फिल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं, दोनों के पार्टिकल को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। ठीक है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? दरअसल इन दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि ट्रू सोल्यूशन के अंदर दोनों चीज़ें होमोजिनाइज हो जाती हैं। ठीक है, होमोजिनाइज हो जाती हैं परफेक्टली, दो चीज़ें एक बन जाती हैं। लेकिन इसके अंदर वो दोनों एक नहीं होते, डिसॉल्व हो जाते हैं नो डाउट, लेकिन इसके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि हम उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप से या बहुत गौर करने के बाद हम उनको देख भी सकते हैं।
मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे उसका आंसर बताना। आप सबने बटर मिल्क तो पिया होगा ना, एज आल्सो नोन एज लस्सी, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, दूध के अंदर बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर दिया जाता है। तो जब हम उसको हिलाते हैं ना तो वो कलर चेंज हो जाता है, लेकिन अगर आप उसी पानी को, उस लस्सी को काफ़ी देर तक रखी रखो ना ग्लास के अंदर, फ्रिज के अंदर, तो आप देखोगे तो पानी पानी है ना वो ऊपर आ जाता है और जो मिल्क के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो मुझे बताओ, ये ट्रू सोल्यूशन है, कोलाइडल सोल्यूशन है, ये सस्पेंशन है? ये सस्पेंशन है, क्योंकि इसके पार्टिकल कुछ देर के बाद जाके नीचे बैठ जाते हैं, तो ये सस्पेंशन है, ठीक है। और हम इसके पार्टिकल्स को नेकेड आई से देख भी सकते हैं। देन तो तीनों की डेफिनेशन देख ली, तीनों की एग्जांपल्स देख ली, तीनों की प्रॉपर्टीज देख ली। टॉपिक जो है वो काफ़ी बिखरा पड़ा है आपकी बुक के अंदर। मैंने ट्राई किया है आपको प्रॉपर निशान लगा दूँ, लेकिन यहाँ पर जो है ना मैंने इसको आप लोगों के लिए एक सिस्टमेटिक वे के अंदर लिखा हुआ है ताकि प्रॉपर रहे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी नोटबुक पर एज इट इज उतार लो, इससे जो है ना चीज़ें याद करने में आसानी हो जाती है। इस पिक्चर के ऊपर एक एक चीज़ लिखी हुई वही है जो आपकी बुक के अंदर है, लेकिन सिर्फ हम इसको रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं, ठीक है। सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल होते हैं हम उनको नहीं देख सकते, कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो इतने बड़े तो होते हैं, लेकिन हम उनको फिर भी नेकेड आई से नहीं देख सकते। देखो लिखा हुआ है, बट नॉट बिग इनफ टू बी सीन विद नेकेड आई। इसके जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और हम उनको एक्चुअल में देख सकते हैं, वी कैन एक्चुअली सी दीज पार्टिकल्स, ठीक है। ये तो हो गई इनकी प्रॉपर्टीज। ए सोल्यूशन इज अ मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल आर कंप्लीटली होमोजेनाइज, जिसमें मुकम्मल तौर पे होमोजेनाइज हो जाते हैं दोनों पार्टिकल, सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाता है। इन दिस टाइप द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट होमोजेनाइज विद सॉल्वेंट, होमोजेनाइज नहीं होता लेकिन अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है। ए सस्पेंशन ऑन द अदर हैंड इज अ मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व इन दी सॉल्वेंट, इसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल डिजॉल्व भी नहीं होते। देखो डिजॉल्व नहीं हुए, कुछ देर बाद जाके वो नीचे सेटल हो जाएंगे। पार्टिकल गुजर जाते हैं, इसमें से भी पार्टिकल गुजर जाते हैं, लेकिन इसमें से पार्टिकल फिल्टर पेपर में से गुजर नहीं सकते। इस सोल्यूशन को हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अगर हम कोलाइडल सोल्यूशन को कुछ देर रखे रखें तो वो सेटल डाउन नहीं होते, लेकिन इस केस के अंदर वो सेटल हो जाते हैं। इसके पार्टिकल को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसके भी नहीं देख सकते, लेकिन इसके देख सकते हैं। तो ये प्रॉपर डिफरेंस दिया हुआ है जो कि काफ़ी ईजी है। तो आपके एग्जाम के अंदर जो है ना रिवीजन के अंदर दौरान, क्विक रिवीजन के दौरान आप इस पिक्चर को यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड को डिजॉल्व करना या कॉपर सल्फेट को डिजॉल्व करना, वही एग्जाम्पल है जो बुक के अंदर पड़ी है। इसके अंदर एग्जाम्पल मिल्क कोलाइडल सोल्यूशन। हमने बुक के अंदर कौन सी एग्जाम्पल देखी थी इसकी, हमने देखा था स्टार्च सोल्यूशन और एग वाइट। लास्ट पर आते हैं हमारे पास सस्पेंशन की एग्जांपल, एक मिक्सचर ऑफ चॉक इन वाटर। चॉक के अंदर वाटर को मिक्स करोगे तो वो सस्पेंशन की एग्जांपल है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो टॉपिक खत्म होता है, टॉपिक 1.6। बहुत अहम टॉपिक है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड फॉर एमसीक्यूज एज वेल। तो अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसने ये टॉपिक मिस कर दिया है स्कूल या एकेडमी के अंदर, या आपको प्रॉपर समझ नहीं आई, तो आप उस फ्रेंड को ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है। बहुत ईजी वे के अंदर मैंने आपको ये तीनों चीज़ें एक्सप्लेन करी है। एग्जामिनर इस टॉपिक में से लाजमी क्वेश्चन पूछेगा, अगर एमसीक्यू नहीं पूछा तो शॉर्ट पूछेगा, शॉर्ट नहीं पूछा तो लॉन्ग पूछेगा, ठीक है। लॉन्ग के अंदर अगर वो सोल्यूशन पूछेगा तो डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल लिखनी है और प्रॉपर्टीज लिखनी है, मतलब जो कुछ हमें उसके बारे में पता होगा हम वो लिख देंगे, फुल मार्क्स हमें मिल जाएंगे। डन है। इसको पॉज करके जो है वो यहाँ पे निशान लगा लो और यहाँ पे भी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।